गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ये इसका पार्ट 2 है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जो अंत्येष्टि संस्कार है वो मल्लों ने किया था, बहुत ही सम्मान के साथ किया था। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसे किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? स्तूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, जो कौशल देश की राजधानी थी। और कौन कौन से राज्यों में दिए हैं? एक तो कौशल हो गया, और वैशाली, कौसाम्बी, इन राज्यों में इन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए थे। और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में से एक हैं बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। और इसके बाद है अशोक, प्रसेनजित, और एक और है उदयन। ठीक है, तो इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन है? बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का आधार क्या है? तो महात्मा बुद्ध जी की जन्म और मृत्यु का आधार चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख हैं। ठीक है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो महात्मा बुद्ध जी की पूर्ण जन्म की जो कहानियां हैं वो जातक कथाएं में वर्णित है। और जातक कथाएं कहाँ पे है? ये जो त्रिपिटक है, हम आगे देखेंगे त्रिपिटक, इनमें जो सूत पिटक है उसमें दे रखी हैं जातक कथाएं। इसमें दोनों ही अवतार बताए गए हैं बोधिसत्व के, यानी ये मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं, भगवान जो जन्म लेते हैं वो मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं, या फिर जानवर के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा की मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की तो मान्यता है, लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। और बौद्ध धर्म का बेस क्या होता है? उनका बेस माना जाता है अनिश्वरवाद। ठीक है, अनिश्वरवाद मतलब ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध कौन? संस्थापक जी, जो इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट उपदेश, जो इनके उपदेश टीचिंग्स हैं बौद्ध धर्म में, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है उन्हें क्या कहा जाता है? धम्म, इनके उपदेश को, टीचिंग्स को। ठीक है, और संघ, ये लोग मठ और ये सब बना के पूरी दुनिया में इसको फैलाते थे। ऐसे प्लान करते थे पूरी जगह पे कैसे कहाँ जाना है और कहाँ ये सब फैलाना है, तो इसको हम लोग संघ बना के लोग फैलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत कहाँ से लिया है? विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत उन्होंने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाले त्रिपिटक की भाषा कौन सी है?
तो उनकी भाषा पाली है, जो उस समय जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। और तीन पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक में क्या दे रखा है? विनय पिटक में दे रखे हैं नियम। जो भिक्षुक बनते हैं संघ में, उनके लिए कौन कौन से नियम है, कैसे उन्हें अपने जीवन का लालन पालन करना है, वो सब दिया है। और सुत्त पिटक में दे रखे हैं तर्क और संवाद के रूप में भगवान बुद्ध की जो सिद्धांत है वो दे रखे हैं। तर्क और संवाद के रूप में सिद्धांत दे रखे हैं भगवान बुद्ध के। तो विनय पिटक में क्या दे रखे हैं? विनय पिटक में दे रखे हैं भिक्षुक संघ में जो लोग होते हैं उनको कौन से नियम का पालन करना है, वो दे रखा है। सुत्त पिटक में दे रखे हैं भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है ये। और अभिधम पिटक में दे रखे हैं धर्म और उनके क्रियाकलाप, किस तरीके से धर्म को फॉलो करना है और क्या क्या करना है उसमें, वो सब उसमें दे रखा है, व्याख्या की गई है कि पंडितों की तौर पे इसे कैसे फॉलो करना है। अभिधम पिटक में ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? तो उनके जो अनुयायी होते थे वो दो तरह के होते थे, एक होते थे उपासक और दूसरे होते थे भिक्षुक। तो उपासक कौन होते थे? जो पूरी तरह जिन्होंने संन्यास ले रखा होता था, ठीक है, जिन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ले रखा होता था। और भिक्षुक होते थे जो गृहस्थ रहते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। कितनी होती थी? 15 वर्ष। और इसमें जो बौद्ध संघ में जब प्रविष्टि हो जाती थी तो उसको क्या कहते थे? उपसंविदा किससे कहते थे? जब बौद्ध धर्म में प्रविष्टि हो जाती थी किसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ? तो बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बैसाख की पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म के पालन के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन सा मार्ग का उपदेश दिया है? तो उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है, जो कि ना ही सबसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे भी नहीं जाना है, यानी एकदम ऐशो आराम में भी नहीं रहना और बहुत ज़्यादा सन्यासी भी नहीं बनना है। हमें बीच का मार्ग फॉलो करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।